बीजक की साखी में लिखा है कि जाको सदगुरु ना मिला, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दो दिस धाए, आखिन सूझे बाबरा, घर जर घूर बुझाए। पहले कभी एक गांव में आग लगी। उस गांव के सभी लोग अपने अपने घूरे पर पानी डाल रहे हैं। उनके गांव में आग लगी। कोई आप जैसे सत्संगी भाई, कोई सज्जन निकल कर के गए। उन्होंने पूछा कि भाई क्या हो गया, कि तुम्हें पता नहीं कि हमारे गांव में आग लगी है? जाओ, आपसे बात करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। जब भी दोनों सज्जन व्यक्ति निकल कर के चले जाते हैं, दूसरा दिन हुआ, पूरा गांव जल गया। उनकी सारी वस्तुएं जल चुकी थी, खाने पीने, ओढ़ने बिछाने के सभी वस्त्र जल गए। उस गांव के सभी लोग मायूस बैठे, सुस्त बैठे, क्योंकि उनका पूरा गांव जल गया। जब भी दूसरे दिन भी दोनों भाई फिर लौट कर के आए, फिर उन्होंने कहा कि भाई आप सभी लोग ऐसे क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि कल भी जब आप निकल कर के गए, जब भी आप मजाक कर रहे, और आप आज भी लौट कर के आए हो, तो आप आज भी मजाक कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि हमारा पूरा गांव जल गया? उन भाइयों ने कितना बढ़िया जवाब दिया। वो समझदार थे, सत्संगी थे। उन्होंने कहा कि भाइयों, आपके गांव को तो जलना ही जलना था, क्योंकि आपके गांव में आग लगी और आप लोग घूरे पर पानी डाल रहे। और घूरा जो कचड़े को हम इकट्ठा करते हैं, वो घर से बाहर होता है, घर से थोड़ी दूरी पर होता है, जहां हम कचड़े को इकट्ठा करते हैं। तो आपके घर में आग लगे और आप घूरे पर पानी डालो, तो आग क्या बुझेगी? मैं कहता हूं कभी नहीं बुझेगी। जहां पर आग लगी है और वहीं पर पानी डाला जाए, तो आग शांत हो सकती है, अन्यथा आग शांत नहीं हो सकती है। इसी प्रकार हमारा जीवन, हमारे जीवन में भी आगे लगी रहती है। काम की आग लगी रहती है, क्रोध की आग लगी रहती है, ईर्ष्या जलन की आग लगी रहती है। हमारा भाई बढ़िया मकान बनवाता है, बढ़िया कोठी बनवा लेता है, 4 पैसा कमाता है, बाजार में रहता है, तो हमें देख देख करके बहुत ईर्ष्या हो जाती है। हम सोचते हैं कि गुरु महाराज की कोई ऐसी कृपा हो जाए, कि ऐसी कोई हवा चल जाए, ऐसा कोई भूकंप आ जाए, हमारे भाई का, हमारे पड़ोसी का मकान रहस जाए। तो हमारे अंदर में इस प्रकार की आग लगी रहती है, आग जलती रहती है। और हम क्या करते हैं? इसे आग को शांत करने के लिए हम जब सोमवती का पर्व पड़ता है, तो हम सब गंगा जी को जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर की आग बुझ जाएगी। मैं कहता हूँ कि गंगा जी नहाने से आप लोगों का ऊपर का मैल और पसीना तो छूट सकता है। जो हमारे अंदर में आग लगी है, जो हमारे अंदर में जो मैल भरा है, पाप भरा है, छल कपट भरा, ईर्ष्या जलन भरी है, जे कभी गंगा जी नहाने से धुल नहीं सकती है। जैसा हमने किसी के साथ में गलत किया है, पाप किया है, उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और गंगा जी नहाने से कुछ भी नहीं होता है। हरिद्वार जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, कामर भर के लाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में जो आग लगी है, गंगा जी नहाने से कुछ भी नहीं हो सकता है, हरिद्वार जाने से कुछ नहीं होता है, कामर भरने से भी कुछ नहीं होता है। जो हमने कर्म किए उसका तो हमें परिणाम भोगना ही पड़ेगा। तो कबीर साहब जी ने कहा कि मानुसु तेरा गुड़ बड़ा, मानुसु तेरा गुड़ बड़ा, मास न आवे काज, और हाड़ न होते आवरण, तो तुझा न बाजे बाज। कबीर साहब जी ने कहे कि हे मनुष्य, तेरे कर्मों की पूजा होती है, तेरे शरीर की पूजा कोई नहीं करता है। जो तू अच्छे कर्म करता है, किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, नेकी का काम करता है, समाज में अच्छा मैसेज फैलाता है, सिर्फ तेरे कर्मों की ही पूजा होती है, अन्यथा तेरे शरीर की पूजा नहीं होती है।
जब तो कबीर साहब जी ने कहा है कि मानुष तेरा गुड़ बड़ा, जे गुड़ ही हमारा इतना बड़ा है कि इसकी लोग बहुत पूजा करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, इस मानव शरीर को पाकर के हमें कभी भूल और धोखे में नहीं पड़ना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपना जीवन जागृत होकर के जीना चाहिए, अपने बच्चे और बच्चाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। कबीर साहब जी ने एक साखी में और कहा है कि रतन का जतन कर, रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है ये इंकार। जो हमें मानव शरीर मिला है, जो बहुत बड़ा हमें हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो हमें ऐसा जो मानव का शरीर मिला है। तो हमें इस मानव शरीर को पाकर के हमें ये रतन मिले हैं, इसको हमें बड़े संभाल करके रखना चाहिए। पर हम इसको रतन को संभाल करके नहीं रख पाते हैं, इसका हम जतन नहीं कर पाते हैं। तो कबीर साहब जी ने कहा है कि जिनके लिए हम पैसा कमाते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं, ये सब झूठा है, ये संसार झूठा है। जिनके लिए हम अपने पूरे जीवन की बाजी को लगा देते हैं, पैसा कमाते हैं, घर मकान बनाते हैं बेटी और बेटा हो के लिए, वो भी हमारे साथ में नहीं जा पाते हैं। कबीर साहब जी ने कहा कि रतन का जतन कर, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा ये इंकार। ये संसार झूठा है। तो हमें अंधविश्वास से अपना ऊपर जीवन जागृत होकर के जीना चाहिए, अंधविश्वास से उठ करके अपने जीवन को अच्छे जीना चाहिए। तो मैंने बीजक की साखी को लेकर के मैंने निवेदन किया कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौद सुधाए, आखिन सूझे बाबरा, घर जर घुर बुझाए। जिसके जीवन में जिसको सच्चा सदगुरु नहीं मिल पाता है, उसका जीवन भूल और धोखे में चला जाता है। तो एक छोटा सा भजन है, कवि ने लिखा है,